हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीर। ये उसका एपिसोड 17 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। रूही एक मेडिकल स्टूडेंट थी। हाँ, वो डॉक्टर नहीं बनी थी, लेकिन उसे बेसिक नॉलेज थी जिससे वो अक्षता की ट्रीटमेंट कर सकती थी। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और एक सर्जिकल किट उठाकर अक्षता के शोल्डर से गोली निकालने लगी। अक्षता के चेहरे पर दर्द का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। वो तो बस चुपचाप रूही के चेहरे को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर हर पल अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गोली अक्षता को नहीं उसे लगी हो। उसने उसके शोल्डर से गोली निकाल कर दबा लगाया और कुछ ही पल में उसके शोल्डर पर पट्टी बांध दिया। रूही ने अक्षता का एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखा और मन ही मन बोली, पत्थर दिल इंसान। पता नहीं सिर्फ दिल ही पत्थर का है या पूरी की पूरी बॉडी। मुझे एक छोटी सी खरोच भी लगती है तो ऐसा लगता है मेरी जान ही निकल गई। और इन्हें बुलेट लगी है, फिर भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसा छोटा सा कांटा चुभा हो। खड़ूस। उसने अक्षता को इंजेक्शन लगाया और वहां से जाने लगी, पर अक्षता ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रूही इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो अक्षता के ऊपर गिरने लगी, पर वो गिरती उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। अक्षता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गुस्से में भी मेरी इतनी फिक्र। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेबी गर्ल इतनी ज़्यादा समझदार होगी। रूही कुछ पल अक्षता को घूरती रही, फिर उसके कान के पास धीरे से गई और बोली, आई हेट यू। ऊपर जो भी हुआ मैं उसे भूली नहीं हूँ। बात मत करना मुझसे, जालिम इंसान। वो अक्षता के ऊपर से हटी और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो अक्षता ने पूरे कमरे को सेट कर दिया था और तब तक अक्षता ने अपना शर्ट पहन लिया था। आपकी खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? हाथ में गोली लगी है, मूवमेंट करने से मना किया था ना? क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों को सेट करने की? जानती हूँ आपको दर्द नहीं होता, पर मुझे तो बहुत है। रूही वॉशरूम से बाहर आते ही गुस्से में उस पर बरस पड़ी, पर उसके गुस्से से भरी बातों को सुनने के लिए अक्षता होश में कहाँ थी। वो तो बस अपने सामने खड़ी रूही को देख रही थी, जो डार्क रेड कलर के लॉन्ग नाइट गाउन में थी, जिसके ऊपर उसने नेट की आउटर पहन रखी थी। ऐसे क्या देख रही हो? वो चलते हुए बेड के पास आ गई। अक्षिता ने उसके हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहों को कसते हुए बोली, ये नाइट ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? अक्षिता की बात सुनकर रूही बोलती है, क्या खराबी है इस नाइट ड्रेस में? वैसे भी यहाँ मेरी एक भी शॉर्ट नाइट ड्रेस नहीं है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। उसे उसकी अजीब सी बातें समझ नहीं आई। जब वैसे शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनकर मुझसे बच्चों की तरह लिपट कर सोती थी तो मेरे दिल के अरमान बेईमान होने लगते थे। इसलिए मैंने तुम्हारा एक भी शॉर्ट नाइट ड्रेस यहाँ पर नहीं रखवाया, पर मुझे क्या पता था इस नाइट गाउन में भी तुम उससे भी ज़्यादा। अक्षिता ने इतना ही बोला था कि रूही को उसकी बातों का मतलब समझते ही उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अगर इससे आगे कुछ भी ऐसा वैसा बोला ना तो सच्ची बोल रही हूँ, जिस हाथ में गोली लगी है ना उस पर पिंच कर लूँगी, समझी? रूही उसकी बातों का मतलब समझते ही शर्मा चुकी थी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उसकी बातें सुनकर अक्षिता को हंसी आ गई।
उसने करवट लेकर उसे अपने नीचे कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो भी हुआ उसके लिए मैं तो तुमसे कल बात करूंगी, पर अभी जो तुमने ये ड्रेस पहनकर मेरे मासूम से दिल पर जो कहर ढाला है उसका हिसाब तो मैं चुकता कर लूं। रूही अभी उसकी बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही अक्षता ने उसके मुलायम लबों को अपने लबों में समा लिया। रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्षता को देख रही थी और अक्षता सब कुछ भूलकर उसके होठों से खेलने में बिजी थी। रूही उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख कर पीछे की ओर धक्का देने लगी, पर अफसोस उसे अपने ऊपर से हटाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाई। थक कर उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और अक्षता का साथ देने लगी। ना जाने कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। रूही के सांस लेने में आती दिक्कत देख अक्षता ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। अक्षता ने उसकी गर्दन पर हल्का सा किस किया और उसके कान में धीरे से बोला, छत पर जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे बात भी करोगी। रूही ने अपने हाथ से अक्षता के बालों को सहलाते हुए बोली, क्या वो अटैक मुझ पर हुआ था? हाँ, अक्षता उसकी आंखों में देखते हुए बोली। वो आगे कुछ और बोलती उससे पहले उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने रूही को देखते हुए बोला, तुमने मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन दिया था? नींद का। मुझे पता है मेरे सोने के बाद आप यहाँ से चली जाओगी और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करोगी। रूही भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया रूही। वो उसके ऊपर से हटकर अपनी जगह पर सही से लेट गई और जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। रूही भी सीधी लेटकर कुछ पल उसके बालों को सहलाने लगी। आई नो अटैक मुझ पर ही हुआ था, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, पर जब तक आप मुझे अपने मुंह से अपने पास्ट की बातें नहीं बताओगी तब तक मैं आप पर गुस्सा ज़रूर करूँगी। देन ये बोल कर रूही अक्षता के फोरहेड पर किस कर दिया। वो भी उसके बगल में लेटकर उसके चेहरे को देखने लगी। तभी अक्षता का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसमें आए हुए मैसेज को चेक किया तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गई। वो उठी और अक्षता को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और कमरे से बाहर आ गई और स्टडी रूम की तरफ चली गई। स्टडी रूम। काव्या स्टडी रूम में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर इस टाइम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। सारे अटैक करने वाले लोगों को ठिकाने लगाने के बाद से ही वो स्टडी रूम में अक्षता के आने का वेट कर रही थी। उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो पीछे मुड़ी, पर सामने अक्षता की जगह रूही को देखकर वो थोड़ी सी हैरान रह गई। भाभी आप? वो थोड़ी हड़बड़ा गई। उसे रूही के यहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? रूही उसकी आंखों में देखते हुए बोली। इस टाइम उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत नहीं थी और ना ही कोई बचपना। क्या ये अटैक युविका चौधरी ने करवाई थी? वो बोलते हुए सामने ड्रॉयर के पास गई और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर सोफे पर आकर बैठ गई। अभी तक पता नहीं चला। काव्या अभी तक खिड़की के पास ही खड़ी थी। आपको भी चोट लगी है, आइए पहले मैं आपका फर्स्ट एड कर दूं। रूही फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए बोली और काव्या बिना कुछ बोले आकर उसके सामने बैठ गई।
आपने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर ये हिचकिचाहट क्यों? क्या छुपा रही हो आप मुझसे? रूही बिना काव्या की तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसका पूरा ध्यान उसके माथे पर लगे चोट पर बैंडेज करने में थी। मुझे नहीं लगता ये अटैक यूवी ने करवाई है, काव्या ने बोला। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो मुझे मारना चाहती है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, वो कभी भी अक्षिता जी को चोट नहीं पहुँचाना चाहेगी। अगर उन्होंने ये अटैक करवाया होता तो वो ये ध्यान रखती कि गलती से भी अक्षिता जी को नुकसान ना हो। हाँ, और दूसरी बात ये भी, यूवी इस टाइम इंडिया में मौजूद है ही नहीं। लेकिन ये समझ नहीं आ रही है, अगर यूवी नहीं है तो आखिर ये नया दुश्मन कौन है जो आपको मारना चाहता है? काव्या कब से यही ढूंढने में लगी हुई थी कि यूवी के अलावा रूही को कौन मारना चाहेगा। आप दोनों जो करते हो उस हिसाब से तो हज़ारों दुश्मन खड़े होंगे मुझे मारने के लिए। खैर छोड़िए, अभी आपको आराम करना चाहिए। आपको भी चोट लगी है। वो उसके हाथों पर पट्टी बांधकर अपने रूम में चली गई। ना जाने क्यों, पर आज उसके चेहरे पर ना ही वो बचपना था और ना ही वो मासूमियत। वो आकर अक्षिता के बगल में लेट गई, पर उसे कहाँ ही नींद आने वाली थी बिना उसके अक्षिता जी की बाहों में सोए हुए। लत लग गई है मुझे आपकी अक्षिता जी। बिना आपके तो अब मेरी सांसें भी नहीं रुकने वाली। वो सरक कर अक्षता की बाहों में आ गई और उसके सीने पर अपना सर रख कर उसके आसपास अपने बाहों का घेरा बना दिया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोचने लगी कैसे उसे युविका के बारे में पता चली थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, ये जानने के लिए कि आखिर रूही को कैसे पता चली युविका के बारे में। तो चलिए चलते हैं कुछ दिन पहले, जब रूही का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। जब वो पीछे मुड़ी तो अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर वो शॉक रह गई, क्योंकि सामने खड़े शख्स कोई और नहीं, काव्या थी। वो गुस्से में बोली, आप, ये कौन सा तरीका है रूम में आने का? दरवाजे पर क्या बेड का बोर्ड लगा है जो भूत की तरह मेरे सामने आ गए? चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ क्यों आए हो आप? तभी काव्या बोलती है, आपको कुछ बहुत ज़रूरी बतानी है। शायद ये सब जानने के बाद आप अपनी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें और आपकी नाराज़गी भी दूर हो जाए। रूही कुछ पल उसे घूरती रही और फिर बोली, मेरे और अक्षता जी के मैटर में कोई तीसरा बोले, मुझे ये मंजूर नहीं। ओके, अब आप यहाँ से जा सकती हो। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। काव्या ने रिक्वेस्ट की और रूही ने इस बार उससे मना नहीं किया। बोलिए, उसने उसे बोलने की इजाज़त दे दिया। रूही के हाँ बोलते ही काव्या ने बोलना शुरू कर दिया। आप अक्षिता से इसलिए नाराज़ हो ना कि उसने आपके आसपास बॉडीगार्ड्स क्यों रखा है? काव्या के इस बात पर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्षिता ने आपके आसपास बॉडीगार्ड्स आपकी सेफ्टी के लिए रखा है, क्योंकि हर पल हर टाइम आपकी जान को खतरा है। खतरा, और वो भी मेरी जान को? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आज तक मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा, तो फिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? रूही उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। जहाँ तक वो जानती थी उसका तो कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं था जो उसकी जान लेना चाहेगा। आपकी नहीं, पर अक्षिता की एक ऐसी दुश्मन है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जान लेना चाहती है। काव्या ने कुछ सोचते हुए बोला और रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मतलब? रूही को कुछ समझ ही नहीं आई। एक लंबी कहानी है।
अक्षिता के कॉलेज टाइम में वो युविका, मैं और शगुन हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे। शगुन अक्षिता को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वहीं युविका भी शगुन को बहुत पसंद करती थी। एक दिन शगुन ने अक्षिता को प्रपोज किया, पर अक्षिता ने उसकी प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जानती थी युविका शगुन से प्यार करती है। अक्षिता का रिजेक्शन शगुन बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कॉलेज के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी मौत दो दोस्तों के बीच दुश्मनी पैदा कर गई। जब से शगुन की मौत हुई, तब से यूवी अक्षिता को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। वो समझती है अक्षिता ने शगुन को मार दिया क्योंकि जब शगुन टेरेस से नीचे कूदी, ठीक उसी टाइम अक्षिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। व्हाट? शगुन ने सुसाइड किया था? लेकिन युविका को ऐसा क्यों लगता है कि अक्षिता जी ने शगुन को मारा होगा? आखिर थी तो वो भी उनकी दोस्त ही ना। ऐसे थोड़ी ना अक्षिता जी उसे मार सकती है। पता नहीं, बस उसने अपने दिमाग में बना लिया है कि अक्षिता ने ही शगुन को मारा है और तब से ही उसने ठान लिया है। जिस तरह अक्षिता ने शगुन को मारा है, उसी तरह से वो भी अक्षिता की ज़िंदगी में आने वाली हर उस लड़की को मारेगी जिससे वो प्यार करेगी। काव्या की बातें सुनकर रूही का दिमाग बहुत बुरी तरह से हिल गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रही है। अक्षिता और युविका दोनों बचपन से दोस्त थे। उन दोनों में सगे बहनों से भी गहरी प्यार थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस रिश्ते में प्यार जितनी गहरी होती है, अक्सर गलतफहमियां भी उतनी ही गहरी होती है। ऐसा ही कुछ गलतफहमी उन दोनों के बीच में हो गई है, जो शायद कभी नहीं मिटेगी। मतलब जब तक युविका चौधरी मुझे नहीं मार देती, वो सुकून से नहीं बैठेगी। रूही को अब समझ आ रही थी अक्षिता ने उसके आसपास बॉडीगार्ड क्यों रखा था। उसे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए था। क्या अक्षिता जी भी शगुन से प्यार करती थी? रूही ने हकलाते हुए पूछा। ना जाने क्यों उसके दिल में एक डर सा था, कहीं अक्षिता भी उससे प्यार ना करती हो। ये बात आप अक्षिता से ही पूछ लीजिएगा। काव्या का जवाब सुनकर रूही के चेहरे पर परेशानी की लकीरें और भी ज़्यादा बढ़ गई। काव्या इतना बोलकर वहाँ से जा चुकी थी और रूही उठकर अक्षिता के कमरे में आ गई। और यहीं पर फ्लैशबैक एंड होती है। रूही अक्षिता के सीने पर सर रख कर यही सब बातें सोच रही थी। लेकिन इन सब बातों से परे उसके दिमाग में बस एक ही सवाल खटक रही थी। क्या अक्षिता भी शगुन से प्यार करती थी? अगर युविका शगुन से प्यार ना करती होती, तो क्या अक्षिता उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रूही भी नींद की आगोश में चली गई। आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।